ओम शांति। 21/9/2025 रिवाइज्ड अव्यक्त वाणी है 2 फरवरी 2007। हेडिंग है परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। आज विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने साथी बच्चों से मिलने आए हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में 3 परमात्मा विशेष प्राप्तियां देख रहे हैं। एक है होलीएस्ट, दूसरी हाईएस्ट और तीसरा रिचेस्ट। इस ज्ञान का फाउंडेशन ही है होली अर्थात पवित्र बनना। तो हर एक बच्चा होलीएस्ट है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क में पवित्रता। आप देखो, आप परमात्मा ब्राह्मण आत्माएं आदि मध्य अंत तीनों ही काल में होलीएस्ट रहती हो। पहले पहले आत्मा जब परम धाम में रहते हो तो वहां भी होलीएस्ट हो। फिर जब आदि में आते हो तो आदि काल में भी देवता रूप में होलीएस्ट आत्मा रहे। होलीएस्ट अर्थात पवित्र आत्मा की विशेषता है प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना। और भी पवित्र रहते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता की विशेषता है स्वप्न मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि में टच नहीं करे। सतयुग में आत्मा भी पवित्र बनती है और शरीर भी आपका पवित्र बनता। आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता जो देव आत्मा रूप में रहती है, वह श्रेष्ठ पवित्रता है। जैसे होलीएस्ट बनते हो, इतना ही हाईएस्ट भी बनते हो। सबसे ऊंचते ऊंच ब्राह्मण आत्माएं और ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे बने हो। आदि में परमधाम में भी हाईएस्ट अर्थात बाप के साथ साथ रहते हो। मध्य में भी पूज्य आत्माएं बनते हो। कितने सुंदर मंदिर बनते हैं और कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है। जितनी विधि पूर्वक आप देवताओं के मंदिर में पूजा होती है, उतने औरों के मंदिर बनते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा आपके देवता रूप की होती है। क्यों ऐसा? मंदिर बहुतों के बनते हैं, लेकिन आपकी पूजा बहुत विधि पूर्वक होती है। कहाँ का यादगार? संगम पर विधि पूर्वक। आपने जितना विधि पूर्वक श्रीमत पे चल के संपूर्ण बने, तो वैसी वहां पूजा होती है। होलीएस्ट भी हो, हाईएस्ट भी हो, साथ में रिचेस्ट भी हो। दुनिया में कहते हैं रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इन कल्प हो। सारा कल्प रिचेस्ट हो। अपने खजाने स्मृति में आते हैं। कितने खजानों के मालिक हो? अविनाशी खजाने जो इस एक जन्म में प्राप्त करते हो, वह अनेक जन्म चलते हैं। और कोई के भी खजाने अनेक जन्म नहीं चलते, लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक हैं। शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना और वर्तमान समय का खजाना। यह सर्व खजाने जन्म जन्म चलते हैं। एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने साथ चलते हैं, क्योंकि सर्व खजानों के दाता परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। तो यह नशा है कि हमारे खजाने अविनाशी हैं। इन आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए सहज योगी बने हो। याद की शक्ति से खजाने जमा करते हो। इस समय भी इन सर्व खजानों से संपन्न बेफिक्र बादशाह हो। कोई फिक्र है फिक्र? क्योंकि यह खजाने जो हैं, इसको न चोर लूट सकता, न राजा खा सकता, न पानी डुबो सकता। इसीलिए बेफिक्र बादशाह हो। यह खजाने सदा स्मृति में रहते हैं ना। और याद भी सहज क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा याद का आधार होता है एक संबंध और दूसरा प्राप्ति। एक तो किसी से गहरा संबंध होता है, अटैचमेंट होता है, तो उसकी याद आती है।
दूसरा अटैचमेंट नहीं है, लेकिन कहीं बिजनेस कर रहे हैं, कोई बहुत धन मिलने वाला है, तो क्या होता है, बुद्धि में रहता है ना कि यहाँ से बहुत फायदा होने वाला है। तो एक तो है संबंध, दूसरा प्राप्ति। जितना प्यारा संबंध होता है उतनी याद स्वतः आती है, क्योंकि संबंध में स्नेह होता है, और जहाँ स्नेह होता है तो स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन भूलना मुश्किल होता है। तो बाप ने सर्व संबंध का आधार बना दिया है। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो या मुश्किल योगी हैं? सहज है कि कभी सहज है कभी मुश्किल? जब बाप को संबंध और स्नेह से याद करते हो तो याद मुश्किल नहीं होती। और प्राप्तियों को याद करो, सर्व प्राप्तियों के दाता ने सर्व प्राप्तियां करा दी, तो अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। खजानों को जमा करने की सहज विधि भी बाप दादा ने सुनाई। जो भी अविनाशी खजाने हैं उन सभी खजानों को प्राप्त करने की विधि है बिंदी। जैसे विनाशी खजानों में भी बिंदी लगाते जाओ तो बढ़ता जाता है ना, तो अविनाशी खजानों को जमा करने की विधि है बिंदी लगाना। 3 बिंदियां हैं, एक में आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी, और ड्रामा में जो भी बीत जाता वह फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। तो बिंदी लगाना आती है। सबसे ज्यादा सहज मात्रा कौन सी है? बिंदी लगाना ना। तो आत्मा बिंदी हूं, बाप भी बिंदी है। इस स्मृति से स्वतः ही खजाने जमा हो जाते हैं। तो बिंदी को सेकंड में याद करने से कितनी खुशी होती है। यह सर्व खजाने आपके ब्राह्मण जीवन का अधिकार है, क्योंकि बच्चे बनना अर्थात अधिकारी बनना। विशेष 3 संबंध का अधिकार प्राप्त होता है। परमात्मा को बाप भी बनाया है, शिक्षक भी बनाया है और सतगुरु भी बनाया है। इन तीनों संबंध से पालना, पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम और सतगुरु द्वारा वरदान मिलता है। कितना सहज वरदान मिलता है, क्योंकि बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है बाप के वरदान प्राप्त करने का। बाप दादा हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी अपने हर समय का जमा का खाता चेक करो। जमा हुआ या नहीं हुआ उसकी विधि है, जो भी कर्म किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट और जिसके साथ कर्म किया वह भी संतुष्ट। अगर दोनों में संतुष्टता है तो समझो कर्म का खाता जमा हुआ। अगर स्वयं में या जिससे संबंध है उसमें संतुष्टता नहीं आई तो जमा नहीं होता। बाप दादा सभी बच्चों को समय की सूचना भी देते रहते हैं। यह वर्तमान संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ समय है, क्योंकि यह संगम ही श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है, प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। इस संगम समय में एक एक सेकंड श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। सभी एक सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ। सारे दिन में 2 शब्द सभी बोलते हो और अनेक बार बोलते हो। वह 2 शब्द हैं मैं और मेरा। तो जब मैं शब्द बोलते हो तो बाप ने परिचय दे दिया कि मैं आत्मा हूं। तो जब भी मैं शब्द बोलते हो तो यह याद करो मैं आत्मा हूं। अकेला मैं नहीं सोचो, मैं आत्मा हूं यह साथ में सोचो, क्योंकि आप तो जानते हो ना कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, परमात्मा पालना के अंदर रहने वाली आत्मा हूं। तो जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन? मेरा बाबा अर्थात बाप परमात्मा। तो जब भी मैं और मेरा शब्द कहते हो उस समय यह एडिशन करो, मैं आत्मा मेरा बाबा। जितना बाप में मेरापन लाएंगे उतनी याद सहज होती जाएगी।
क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं है। सारे दिन में देखो मेरा ही याद आता है। तो इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते हो। बाप दादा ने हर बच्चे को स्वमान की सीट पर बिठाया है। स्वमान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी है, क्योंकि स्वमान में स्थित है तो देह अभिमान नहीं आ सकता। या देह अभिमान होगा या स्वमान होगा। स्वमान का अर्थ ही है स्व अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। तो सभी अपने स्वमान में स्थित हैं। जितना स्वमान में स्थित होंगे उतना दूसरे को सम्मान देना स्वतः ही हो जाता है। तो स्वमान में स्थित रहना कितना सहज है। तो सभी खुशनुमा रहते हैं, क्योंकि खुशनुमा रहने वाला दूसरे को भी खुशनुमा बना देता है। बाप दादा सदा कहते हैं खुशी कभी नहीं गवाओ। क्यों? खुशी ऐसी चीज है जो एक ही खुशी में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पी भी है। खुशी नहीं है तो जीवन नीरस हो जाती। खुशी को ही कहा जाता है खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। कितने भी खजाने हो लेकिन खुशी नहीं तो खजाने से भी प्राप्ति नहीं कर सकते। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तो वेल्थ भी है खुशी और खुशी हेल्थ भी है और नाम ही खुशी है तो हैप्पी तो है ही। तो खुशी में तीनों ही चीजें हैं और बाप ने अविनाशी खुशी का खजाना दिया है। बाप का खजाना गवाना नहीं तो सदा खुश रहते हो। बाप दादा ने होमवर्क दिया तो खुश रहना है और खुशी बांटनी है, क्योंकि खुशी ऐसी चीज है जो जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। अनुभव करके देखा है, किया है ना अनुभव। अगर खुशी बांटते हैं तो बांटने से पहले अपने पास बढ़ती है। खुश करने वाले से पहले स्वयं खुश होते हैं। तो सभी ने होमवर्क किया है? जिसने किया है वह हाथ उठाओ। जिसने किया है कि खुश रहना है, कारण नहीं निवारण करना है, समाधान स्वरूप बनना है, हाथ उठाओ। अभी यह तो नहीं कहेंगे कि यह हो गया। बाप दादा के पास कई बच्चों ने अपनी रिजल्ट भी लिखी है कि हम कितने परसेंट ओके रहे, और लक्ष्य रखेंगे तो लक्ष्य से लक्षण स्वतः ही आते हैं। डबल विदेशी भाई बहनों से विदेशियों को अपना ओरिजिनल विदेश तो नहीं भूलता होगा। ओरिजिनल आप किस देश के हो वह तो याद रहता है ना। इसलिए सभी आपको कहते हैं डबल विदेशी। सिर्फ विदेशी नहीं हो, डबल विदेशी। तो आपको अपना स्वीट होम कभी भूलता नहीं होगा। तो कहाँ रहते हो? बाप दादा के दिल तख्त नशीन होना। बाप दादा कहते हैं जब कोई भी छोटी मोटी समस्या आए, समस्या नहीं है लेकिन पेपर है आगे बढ़ाने के लिए, तो बाप दादा का दिल तख्त तो आपका अधिकार है। दिल तख्त नशीन बन जाओ तो समस्या खिलौना बन जाएगी। समस्या से घबराएंगे नहीं, खेलेंगे। खिलौना है। सब उड़ती कला वाले हो ना। उड़ती कला है या चलने वाले हो? उड़ने वाले हो या चलने वाले हो? जो उड़ने वाले हैं वह हाथ उठाओ। उड़ने वाले हैं। उड़ने वाले आधा आधा हाथ उठा रहे हैं। उड़ने वाले हैं। अच्छा, कभी कभी उड़ना छोड़ देते हैं क्या? चल रहे हैं नहीं। कई बाप दादा को कहते हैं बाबा हम बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो बाप दादा कहते हैं चल रहे हो या उड़ रहे हो? अभी चलने का समय नहीं है, उड़ने का समय है। उमंग उत्साह के हिम्मत के पंख हर एक को लगे हुए हैं। पंखों से उड़ना होता है तो रोज चेक करो उड़ती कला में उड़ रहे हैं। अच्छा है, रिजल्ट में बाप दादा ने देखा सेंटर्स विदेश में भी बढ़ रहे हैं और बढ़ते जाने ही हैं। जैसे डबल विदेशी हैं वैसे डबल सेवा मनसा भी वाचा भी साथ साथ करते चलो। मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की आत्मिक वृत्ति बनाओ, वायुमंडल बनाओ।
अभी दुख बढ़ता हुआ देख रहम नहीं आता। आपके जड़ चित्र के आगे चिल्लाते रहते हैं, मर्सी दो, मर्सी दो। अब दयालु कृपालु रहम दिल बनो, अपने ऊपर भी रहम और आत्माओं के ऊपर भी रहम। अच्छा है, हर सीजन में हर टर्न में आ जाते हैं, यह सभी को खुशी होती है। तो उड़ते चलो उड़ाते चलो। अच्छा है, रिजल्ट में देखा है कि अभी अपने को परिवर्तन करने में भी फास्ट जा रहे हैं। तो स्व के परिवर्तन की गति विश्व परिवर्तन की गति बढ़ाता है। जो पहली बार आए हैं वह उठो। आप सभी को ब्राह्मण जन्म की मुबारक हो। अच्छा, मिठाई तो मिलेगी, लेकिन बाप दादा दिल खुश मिठाई खिला रहे हैं। पहली बारी मधुबन आने की यह दिल खुश मिठाई सदा याद रखना। वह मिठाई तो मुख में डाला और खत्म हो जाएगी, लेकिन यह दिल खुश मिठाई सदा साथ रहेगी। भले आए बाप दादा और सारा परिवार। देश विदेश में आप अपने भाई बहनों को देख खुश हो रहे हैं, सभी देख रहे हैं। अमेरिका भी देख रही है तो अफ्रीका भी देख रहे हैं, रशिया वाले भी देख रहे हैं, लंदन वाले भी देख रहे हैं, 5 खंड ही देख रहे हैं। तो जन्मदिन की आप सबको वहां बैठे बैठे मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा की रूहानी ड्रिल याद है ना? अभी बाप दादा हर बच्चे से, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, छोटे और ही समान बाप जल्दी बन सकते हैं। तो अभी सेकंड में जहां मन को लगाना चाहो वहां मन एकाग्र हो जाए। यह एकाग्रता की ड्रिल सदा ही करते चलो। अभी 1 सेकंड में मन के मालिक बन, मैं और मेरा बाबा संसार है, दूसरा ना कोई। इस एकाग्र स्मृति में स्थित हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला के अनुभवी मूर्त बच्चों को, सदा अपने स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले बच्चों को, सदा रहम दिल बन विश्व की आत्माओं को, मनसा शक्ति द्वारा कुछ न कुछ अंचली सुख शांति की देने वाले दयालु कृपालु बच्चों को, सदा बाप के स्नेह में समाये हुए दिल तख्त नशीन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, सभी बहुत 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 खुश हैं, खुश हैं, बहुत खुश हैं। कितना बहुत? तो सदा ऐसे रहना। कुछ भी हो जाए होने दो, अभी खुश रहना है, हमें उड़ना है, कोई नीचे नहीं ला सकता। पक्का? पक्का वायदा है। कितना पक्का? बस खुश रहो, सबको खुशी दो। कोई भी बात अच्छी नहीं लगे तो भी खुशी नहीं गवाओ। बात को चला लो, खुशी नहीं चली जाए। बात तो खत्म हो ही जानी है, लेकिन खुशी तो साथ में चलनी है ना। तो जो साथ में चलने वाली है उसको छोड़ देते हो, और जो छूटने वाली है उस छोड़ने वाली को पास में रख देते हो। यह नहीं करना। अमृत वेले रोज पहले पहले अपने आप को खुशी की खुराक खिलाओ। वरदान है स्वीट साइलेंस की लवलीन स्थिति द्वारा नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप भव। देह देह के संबंध, देह के संस्कार, व्यक्ति या वैभव, वायुमंडल, वाइब्रेशन सब होते हुए भी अपनी ओर आकर्षित ना करें। क्या क्या? देह, देह के संबंध और फिर इसके संस्कार, व्यक्ति, वैभव, वायुमंडल और वाइब्रेशन सब होते हुए भी अपनी ओर आकर्षित ना करें। लोग चिल्लाते रहें और आप अचल रहो। प्रकृति, माया सब लास्ट दांव लगाने के लिए अपनी तरफ कितना भी खींचे, लेकिन आप न्यारे और बाप के प्यारे बनने की स्थिति में लवलीन रहो। इसको कहा जाता है देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। यही स्वीट साइलेंस स्वरूप की लवलीन स्थिति है। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब कहेंगे नष्टो मोहा समर्थ स्वरूप की वरदानी आत्मा। स्लोगन है होली हंस बन अवगुण रूपी कंकड़ को छोड़,
अच्छाई रूपी मोती चुगते चलो। अव्यक्त इशारे हैं। ज्वाला रूप बनने के लिए यही धुन सदा रहे कि अब वापस घर जाना है। जाना है अर्थात उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसा अपना वेश बनाना है, तो जाना है और सबको वापस ले जाना है। इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध, सर्व प्रकृति के आकर्षण से उपराम अर्थात साक्षी बन जाएंगे। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी व बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सत्रह 1:25 साकार मुरली पॉइंट है। हे प्रभु, ईश्वर परमात्मा कहने और पिता अक्षर कहने में कितना फर्क है। हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कितना रिगार्ड रहता है, और फिर उनको पिता कहते हैं तो पिता अक्षर बहुत साधारण है। पिताएं तो ढेर के ढेर हैं, सबके अपने अपने क्या होते हैं, पिताएं होते हैं। और जब भगवान कहते हैं, हे प्रभु कहते हैं तो कितना रिगार्ड आता है। पिताएं ढेर के ढेर हैं, प्रार्थना में भी कहते हैं हे प्रभु, हे ईश्वर। बाबा क्यों नहीं कहते? है तो परम पिता ना, परंतु बाबा अक्षर जैसे दब जाता है, परमात्मा अक्षर ऊंचा हो जाता है। प्रभु, ईश्वर या परमात्मा जो आत्माओं के बीच में परम बनते हैं, वो अक्षर ऊंचा हो जाता है। बुलाते हैं, हे प्रभु नैनहीन को राह बताओ। आत्माएं कहती हैं, बाबा हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताओ। प्रभु अक्षर कितना बड़ा है, पिता अक्षर कितना हल्का है, कितना दूसरा है, कितना हाईएस्ट बाप दादा है और कितना सिंपल रहते हैं। बाप की ही महिमा गाई जाती है, वह निराकार निरहंकारी है। बाप को तो आकर सेवा करनी है ना। बाप हमेशा बच्चों की सेवा कर उनको धन दौलत दे, खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं, बच्चों को माथे पर चढ़ाते हैं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो। स्वीट होम में जाकर फिर स्वीट बादशाही आकर लेंगे। बाप कहते हैं, हम तो बादशाही नहीं लेंगे। सच्चा निष्काम सेवाधारी तो एक बाप ही है। 18:1:25 रूहानी बाप, अभी तुम रूहानी बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। टीचर का काम है शिक्षा देना और गुरु का काम है मंजिल बताना। टीचर क्या करता है? शिक्षा देता है। किस लिए? कहाँ जाना है? वापस घर जाना है, तो टीचर क्या करेगा? रास्ता बताएगा, माना पढ़ाई पढ़ाएगा कि क्या पढ़ाई है, और गुरु फिर तुमको मंजिल दिखाएगा, क्योंकि अब तुम कहाँ आ गए पढ़ाई के बाद, यात्रा शुरू कर दी तुमने, तो यात्रा में तो कोई गाइड करने वाला चाहिए। मंजिल है मुक्ति, जीवन मुक्ति की। मुक्ति के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। अगला है, बाप का बच्चों पर लव है तो तरस भी पड़ता है। बाप अनुभव सुनाते हैं, जब एकांत में बैठते हैं तो पहले अनन्य बच्चे याद आते हैं। कोई कोई तो कैसे हैं जिनके ऊपर बाप को तरस भी पड़ता है, क्योंकि बाप का बच्चों पर क्या है? लव है। जब एकांत में बैठते हैं तो अनन्य बच्चे याद आते हैं, भल विलायत में है अथवा कहाँ भी है। कोई अच्छा सर्विसेबल बच्चा शरीर छोड़ जाता है तो उनकी आत्मा को भी याद कर सर्च लाइट देते हैं। यह तुम जानते हो, यहाँ 2 बत्तियां हैं, दोनों लाइट इकट्ठी हैं, यह दोनों जबरदस्त लाइट है। अगला है, बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है। वैसे तो बाबा क्या करते हैं? तुम बच्चे बाप को याद करते हो, बाप को थोड़े ही बच्चे को याद करना है। तो क्या कहा? जब बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं तो बाप की भी याद से याद मिलती है। तो क्या बताया था उस दिन? क्या प्रवेश होता है? करंट प्रवेश होती है। याद से बच्चे बाप को खींचते हैं। पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते हैं उसका आधार भी याद है, वह कशिश करते हैं, कहते हैं ना, बाबा रहम करो, कृपा करो।
इसमें भी मुख्य चाहिए याद। याद से ही करंट मिलती है, इससे आत्मा हेल्दी बनती है। बच्चों को समझाया है, सवेरे उठकर जितना बाप को याद करेंगे उतना कशिश होगी। बाप भी सर्च लाइट देंगे। आत्मा को याद करना अर्थात सर्च लाइट देना। फिर इसको कृपा कहो या आशीर्वाद कहो। कैसे कृपा करते हैं बाबा? क्या बताया? आत्मा को सर्च लाइट देना, आत्मा को याद करना अर्थात सर्च लाइट देना, फिर इसको कृपा कहो या आशीर्वाद कहो। अगला है, बाप कहते हैं बच्चे अब टाइम बहुत थोड़ा है, गाया भी जाता है। 1 घड़ी आधी घड़ी जितना हो सके एक बाप को याद करने लग जाओ और फिर चार्ट को बढ़ाते रहो। 1 घड़ी आधी घड़ी, 1 घड़ी कितनी होती है? लगभग आधा घंटा 22 मिनट, और फिर उससे भी आधा। तो नोट करते रहो और क्या करो, चार्ट को बढ़ाते रहो। 20 1 25 का है। बाप कहते हैं मैं ज्ञान का सागर भी हूं। तुम बच्चे अब सृष्टि चक्र को जान गए हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन सब याद है। जो नॉलेज बाप में है वह भी मिली है। आदि में भी क्या कहते थे, जाओ उन बच्चों के पास तो तुमको क्या रहस्य बताएंगे, मूल वतन का भी और सूक्ष्म वतन का भी। तो तुम बाप के अंदर जो भी नॉलेज थी आदि में भी क्या हुई थी, तुमको मिली थी, लेकिन परमानेंट नहीं कहें, भक्ति के आधार से थी। बच्चे जानते हैं अभी हम जैसे कि बाप दादा के घर में बैठे हैं। यह दादा माँ भी है, वह बाप तो अलग है, बाकी यह माँ भी है, परंतु यह मेल का चोला होने के कारण फिर माता मुकर्रर की जाती है। इनको भी अडॉप्ट किया जाता है। किसको? ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया जाता है। बोला ना, वह बाप तो अलग है, ब्रह्मा का भी कोई बाप तो होगा ना। बाकी यह माँ भी है, परंतु मेल का चोला होने के कारण फिर माता मुकर्रर की जाती है। इनको भी अडॉप्ट किया जाता है, उनसे फिर रचना हुई है। रचना भी है अडॉप्टेड। बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा को भी अडॉप्ट किया है। प्रवेश करना या अडॉप्ट करना बात एक ही है। 21 1 25 बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। आप समान भी क्या, बाप तो बच्चों को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। बाबा का कितना प्यार है बच्चों से, कितना अच्छी रीति समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं, मैं नहीं बनता, तुम बच्चों को बनाता हूं। तुम बच्चों को गुलगुल बनाकर फिर टीचर बन पढ़ाता हूं। फिर सदगति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाता हूं। पढ़ाने से पहले भी क्या बताया, पहले तुमको गुलगुल बनाकर, माना कुछ ना कुछ बुद्धि में तुम्हारे स्वच्छता आती है, तब टीचर बन तुमको पढ़ाता हूं। फिर सदगति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांति धाम सुख धाम का मालिक बनाता हूं। मैं तो निर्वाण धाम में बैठ जाता हूं। अगला है, लौकिक बाप भी मेहनत कर धन कमाकर सब कुछ बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में जाकर भजन आदि करते हैं। अगला है, गाते भी हैं मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। गिरधर श्री कृष्ण को कहते हैं, वास्तव में गाली यह ब्रह्मा खाते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जब अंत में गांव का छोरा तमो प्रधान है तब गाली खाई है। असल में तो यही श्री कृष्ण की आत्मा है ना, गांव में पला हुआ है। रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, अर्थात बाबा ने प्रवेश किया। कितनी गाली खाई, प्रवेश करना और क्या बताया, अडॉप्ट करना, एक ही बात हो गई। तो प्रवेश करने के बाद क्या हुआ, साक्षात्कार हुए, भागवत हुई, तो फिर उस आधार से कितनी गाली खाई। अर्थात बाबा ने प्रवेश किया, कितनी गाली खाई, अमेरिका तक आवाज चला गया। वंडरफुल ड्रामा है। 22 1 25 है, बाप कहते हैं तुमको गुह्य गुह्य बातें नित्य सुनाता रहता हूं। जब विनाश शुरू होगा तो तुम बच्चों को पास्ट की सारी हिस्ट्री मालूम होगी।
सतयुग में जाएंगे तो पास्ट की हिस्ट्री कुछ भी याद नहीं रहेगी। प्रैक्टिकल एक्ट करते रहते हो, पास्ट का किसको सुनाएंगे? यह लक्ष्मी नारायण पास्ट को बिल्कुल जानते ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि में तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब है। कैसे? कैसे विनाश होगा, कैसे राजाई होगी, कैसे महल बनाएंगे। पास्ट में जो तुमने समझ ली, पुरुषार्थ किया, प्रेजेंट में क्या कर रहे हो और आगे कैसे विनाश होगा, कैसे नेचुरल रूप से नई दुनिया की स्थापना होगी, और फिर उसके बाद ये सब क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। तो फिर वहां तुम पास्ट ये किसको सुनाएंगे? कोई रहेगा ही नहीं। सिर्फ तुम्हारी ही दुनिया है, जिन्होंने वो किया है, जिन्होंने वो जीवन जिया ही है, तो वो किसको हिस्ट्री सुनाएंगे? तो लक्ष्मी नारायण को पास्ट का किसको सुनाएंगे? अभी तुम पास्ट, बुद्धि में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब है। कैसे विनाश होगा, कैसे राजाई होगी, कैसे महल बनाएंगे। बनेंगे तो जरूर ना। स्वर्ग की सीनरियां ही अलग। जैसे जैसे पार्ट बजाते रहेंगे मालूम पड़ता जाएगा। बोला जितना जितना तुम नजदीक आते जाएंगे तो स्वर्ग की सीनरियां सब देखते रहेंगे। अगला है श्री कृष्ण थोड़े ही कहेंगे मैं ऐसा हूं, मेरे को कोई जान नहीं सकते। श्री कृष्ण को तो सब जान लेवे। ऐसे भी नहीं कि श्री कृष्ण के तन से भगवान कहते हैं, नहीं। श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग में। वहां कैसे भगवान आएंगे? भगवान तो आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर। अच्छा, ओम शांति। आप लोगों का कुछ है प्रश्न? ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, ओम शांति।